नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई नई डिजिटल गाइडलाइन की डेडलाइन कल यानी कि 25 मई को खत्म हो चुकी है और ऐसे में अब केंद्र सरकार की नई इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा एक्शन हो सकता है। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के हालिया आईटी नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और इस नए नियम में व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज के ओरिजिन का पता लगाने के लिए जरूरत थी और व्हाट्सएप ने दिल्ली में भारत सरकार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज की है। कंपनी की मांग यह है कि गाइडलाइन पर रोक लगाई जाए और इस बीच दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने कहा है कि वो नए आईटी नियमों के पालन के लिए कदम उठा रही हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटे पहले कंपनियों ने ये बात कही। गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वो सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करते हैं और इसे लागू करने को लेकर काम कर रहे हैं लगातार। और वहीं ट्विटर ने केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले कुऐप ने सरकार की गाइडलाइन को लागू भी कर दिया है, लेकिन अन्य ये जो सोशल मीडिया कंपनी है इन्होंने अभी तक कदम नहीं उठाए हैं और सरकार बड़े एक्शन के मूड में भी नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई गाइडलाइन पर केंद्र सरकार का बयान भी आ गया है कि निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं, ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने। और खास मैसेज जानने के पीछे उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ विशेष मौके पर बताना होगा। संदेश का सोर्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा के मामले, दूसरे देशों के साथ दोस्ताना संबंधों या सार्वजनिक आदेश, गंभीर अपराधों या बलात्कार, यौन सामग्री या बाल यौन उत्पीड़न जहां सजा के लिए संदेशों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी भी तरह व्हाट्सएप के कामकाज पर असर नहीं आएगा और आम उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा। जनहित में नियम पालन बाध्यकारी। सुनिए, तो ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान आया जब व्हाट्सएप जो है कोर्ट पहुंचा, उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और इस पर सबसे बड़ी चर्चा हम करेंगे कि आखिर सोशल मीडिया जो गाइडलाइंस हैं उनमें टकराव क्यों हो रहा है, क्यों विपक्ष इतना हमलावर हो गया है और क्यों सोशल जो मीडिया है जिस तरीके से मुखर हुई है ये नए आईटी एक्ट का पालन करने के लिए क्यों तैयार नहीं है, क्यों समय मांगा जा रहा है। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित चहल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, स्वागत है आपका। और अंशुल अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम तिवारी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी आपको नजर आ रही हैं, एडवोकेट हैं मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं। चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन प्रभाकर मिश्रा से समझते हैं। प्रभाकर, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जो गाइडलाइंस है कितना टकराव इसमें हो गया है और व्हाट्सएप कोर्ट भी पहुंच चुका है, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि दोनों पक्षों ने दलीलें क्या रखी हैं, क्या कहना है उनका। देखिए विपनेश, ये ऐसा मसला नहीं है जिस पर राजनीतिक बहस होनी चाहिए। मसला ये है कि देश ने संसद ने कानून बनाया और उस कानून के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे देश की कंपनी ने उसे चुनौती दी ये कहकर कि हम इसे लागू नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं लागू कर सकते? इसलिए कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जब हाईकोर्ट में मामला आया तो व्हाट्सएप की तरफ से ये कहा गया कि व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेज, यानी कि आपने मेरे पास कुछ भेजा हुआ है तो केवल मैं पढ़ूंगा और आप जानते हैं कि आपने क्या लिखा है और ये कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होगा। लेकिन अब नया जो कानून आया है, नई व्यवस्था है, उसके तहत सरकार ये चाहती है कि उसमें क्या लिखा है, जब सरकार चाहे कि किसने मैसेज लिखा था, किसने मैसेज फॉरवर्ड किया था, ये जानकारी सरकार को उपलब्ध कराई जाए। अब व्हाट्सएप की समस्या समझिए कि व्हाट्सएप ये कहता है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। जो सरकार ये कह रही है इस देश में जितने भी अधिकार है, वो चाहे संविधान में दी हुई फंडामेंटल राइट, जितने भी फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो उनमें कुछ न कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं वो कल रविशंकर प्रसाद ने, मंत्री जी ने खुद बताया था। तो अब सवाल ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि निजता के अधिकार का उल्लंघन भी नहीं हो और इस तरह के कानून को अमल में भी लाया जाए। अगर आपको याद हो कि ये मामला क्यों आया था और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई थी, पिछली साल आपको याद होगा कि जब अप्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था तो उस समय ढेर सारी फेक खबरें आई थी और ये कहा गया कि जो अप्रवासी मजदूरों की समस्याएं बढ़ी देश में, उसके पीछे
बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी फेक खबरों की। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा था और कोर्ट ने जब पूछा था कि क्या आपके पास फेक खबरों को नियंत्रित करने का कोई टूल है, कोई मैकेनिज्म है, उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम ऐसा कोई कानून लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सरकार ये कानून लेकर आई है। अब सवाल ये है कि चूंकि ऐसा नहीं है, पहले भी फोन जब बातें होती हैं निजता के अधिकार का उल्लंघन, निजता के अधिकार का सम्मान करते हुए भी जो दो आदमी बात करते हैं, तो वहां पर भी जब जरूरत होती है तो सरकारी एजेंसियां सुविधा के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से किसी क्राइम को इंटरसेप्ट करने के लिए उस फोन को रिकॉर्ड करती हैं। सरकार भी यही चाहती है, लेकिन यहां दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप ये कह रहा है कि हमारी जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन होगा, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट्सएप ये डराने की क्या भी कोशिश कर रहा है, जो कोर्ट में व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि तमाम जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तमाम समाज सेवी हैं जो इसके जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे ही ये व्यवस्था जो ट्रेसेबिलिटी का कंसेप्ट है, जो क्लॉज है, उसे लागू किया जाता है, तो ये पत्रकार भी इसके दायरे में आएंगे, उनकी गिरफ्तारी का खतरा रहेगा, समाज सेवियों को भी प्रताड़ित होने का खतरा रहेगा। और उसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि इससे तमाम ऐसे लोग भी, इनोसेंट लोग भी पुलिस प्रताड़ना का शिकार हो सकते हैं, जिन्हें नहीं पता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ डाउनलोड कर लिया वेबसाइट से, उसे फॉरवर्ड कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मसला यह है कि सरकार एक कानून लागू करना चाहती है। व्हाट्सएप जो बाहर की कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो उस कानून को इस आधार पर चुनौती दे रही है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन है। और केंद्र सरकार हाईकोर्ट में कह रही है कि निजता कानून का हम सम्मान करते हैं और इस देश में जो भी फंडामेंटल राइट है उसमें जो क्लॉज है, उसमें जो कुछ लिमिटेशंस है, उसी लिमिटेशंस के तहत यहां पर भी व्हाट्सएप को सरकार के कानून को मानना होगा। ठीक है, तो ये प्रभाकर मिश्रा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर उठाई हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्लॉज हैं। रेखा अग्रवाल जी, मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले आपके पास आ रही हूं। आपको क्या लगता है कि वाकई में ये जो नया आईटी एक्ट आया है, जो बदलाव किया गया है, क्या निजता का उल्लंघन है? और प्रभाकर मिश्रा जो कह रहे हैं कई क्लॉज हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मैटर है उसमें तो इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आम इंसान भी पिस जाता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसा डाउनलोड कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। तो आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मैटर को? देखिए, मैं तो इसमें यही कह सकती हूँ कि कोई भी जो संवैधानिक अधिकार होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। हर एक चीज के ऊपर कोई तो कोई जो दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। और भारत के नागरिक होके जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार, जो मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर है, वो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ के अंदर ही 2017 के अंदर राइट टू प्राइवेसी को बहुत बड़ा अधिकार दिया गया। और आज जो व्हाट्सएप कह रही है, दलील दे रही है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर कि अगर हम इन नए 2021 के जो आईटी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करेंगे, बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी अगर आपको संवैधानिक अधिकार मिलता है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डू बिजनेस, अब कोई भी अगर आज आप चैनल भी चला रहे हैं, अगर कोई मीडिया हाउसेस भी कोई चैनल चलाते हैं तो उसके अंदर कोई ना तो कोई लिमिटेशंस होती है कि जिसके अंदर आपको करना पड़ता है, सर्टेन रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सरकार ने जो नए रूल्स जो बनाए हैं उसके अंदर वो कहीं पर भी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रही, जिसको हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस कंट्रोल करने के लिए कि जैसे देश की अगर अखंडता या सुरक्षा के बारे में कोई भी तरह का ऐसा पता चलता है कि कुछ उनका कुछ वायलेशन हो रहा है या कुछ इस तरह के घिनौने अपराध हो रहे हैं, जैसे बलात्कार है जहाँ पे 5 साल की जो सजा है मिनिमम, इस तरह के अपराधों के जहाँ पे 5 साल की सजा मिल सकती है, ऐसे केसेस के अंदर सरकार को देश की सुरक्षा को बचाने के लिए, जैसे कि ना पिछले साल जब पलायन हुआ था बहुत सारे वर्कर्स का कोविड-19 के बाद के अंदर, तो किस तरीके से सूचना जो है, और लाल किले का भी मामला है रिसेंटली, उसमें भी चार्जशीट में कहा गया था कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्म पास ऑन की गई। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। तो कहीं पर भी जिस तरह से जो रूमर्स हैं जिस तरीके से फैलाए जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी जो नए कानून है उनका जो मकसद क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि आप देखें कि जो फर्स्ट कोई भी जो मैसेज है व्हाट्सएप के अंदर, उसका सोर्स कहां पर है, फर्स्ट ओरिजिनेटर, जो फर्स्ट ओरिजिनेटर जो है अगर उसका ट्रेस हो जाता है, सरकार सिर्फ ये कोशिश कर रही है इन नए कानून के तहत कि एक अकाउंटेबिलिटी कर ले। ऐसा नहीं कि जितने भी लोग, बल्कि जो लोगों के मन में जो डर है उसको रोकने के लिए मेरे को लगता है कि ये कानून बहुत अच्छा है। और इन सब में जो भी है मैडम कि क्यूएप ने तो इसको मान लिया, लागू भी कर दिया, ट्विटर ने 6 महीने का वक्त मांगा है, फेसबुक भी इस पर राजी है, मात्र से व्हाट्सएप को ही प्रॉब्लम है।
जी, व्हाट्सएप जो कह रहे हैं कि हमारा जो मेन जो हमारा मकसद होता है व्हाट्सएप की सर्विसेज को प्रोवाइड करने का, वो हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी कि आपको हम किसी का भी जो आपका मैसेज है व्हाट्सएप पर रीड नहीं कर सकता। अगर आपके और मेरे बीच में चैट है तो हम ही रीड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसी को जो एक वो सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने कस्टमर्स को कि सिर्फ इसको कोई भी पढ़ नहीं सकता है किसी भी सिचुएशन के अंदर इसको टैप। तो आप मानती हैं निजता का उल्लंघन नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऑल राइट, मैं लौट रही हूँ। रोहित चहल जी, अब व्हाट्सएप ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो रेडी नहीं है, वो इसीलिए कोर्ट पहुंचा है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है। देखिए, रेखा जी ने अभी बड़े अच्छे से सारी चीजें बहुत डिटेल में समझी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर अब सरकार ने, जहां तक आपको पता है कि सरकार ने जो कानून बनाया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था कि ऐसा कोई कानून है क्या, किस तरीके से फेक खबरें चलाई जाती हैं व्हाट्सएप पे, बाकी सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए देश के जो कानून बना, देश के संविधान ने के तहत संसद ने कानून बनाया और देश की जनता के लिए बनाया और जनता के हित में बनाया। अब जिस तरीके से हम देखते हैं उसमें भी क्या रखा जाए, क्रिएटर कौन है, जो ऑरिएटर जो है, जिसने उसको कहां से लिखा, वो उसकी बात कानून के अंदर है, ना कि किसी ने फॉरवर्ड किया या शेयर किया, उसका नहीं है। अगर देश के अंदर अगर पता लगता है कि किसी के बारे में गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं या कुछ ऐसी जानकारी फैलाई जा रही है जिससे देश की अखंडता, स्वतंत्रता और सुरक्षा के ऊपर खतरा है, तो उसके ऊपर हमारे को जानने का अधिकार है। आप देखिए, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वहां पर अलग अपने कानून बना रखे हैं। तो देश के अंदर देश की सुरक्षा के लिए, अखंडता के लिए हमें बहुत जरूरी है ऐसा कानून होना चाहिए। और ये उसके लिए जिसने अगर कल को कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी अगर करता है, जिस तरीके से महिलाओं के बारे में कुछ चीजें जलाता है या देश के अंदर कोई ऐसी चीजें व्हाट्सएप पे शेयर करता है जिससे देश की सुरक्षा के ऊपर खतरा है, देश की अखंडता के ऊपर खतरा है, तो किसने उसको, कहां से वो जनरेट हुई है, वो सोर्स पता लगना जरूरी है। ये नहीं है किसी सबकी चैट। देखिए, आज हमारे को अगर आर्टिकल 21 अगर फ्रीडम देता है तो वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, लिमिटेशंस के साथ देता है। उसकी लिमिटेशंस के अंदर ये आता है कि हमारी फ्रीडम के होनी चाहिए, लेकिन उस फ्रीडम से किसी और की फ्रीडम की ऊपर खतरा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे दूसरे की आजादी पे, दूसरे की प्राइवेसी पे हमला हो रहा है, तो वो भी गलत है। तो उसमें ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने नियम बनाए और कानून बनाए, और सरकार कहीं पर भी किसी को भी प्राइवेसी पे, लेकिन अगर देश की जो अखंडता है उस पर कहीं ना कहीं चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। देखिए रोहित जी, देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसके साथ कोई रिस्क नहीं, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, और इस बात से हर एक हिंदुस्तानी सहमत है। लेकिन जो तथ्य व्हाट्सएप रख रहा है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड थी वो अब खत्म हो जाएगी, किसी को अधिकार नहीं है कि आम इंसान की कोई प्राइवेट चैट को रीड किया जाए। देखिए, इसमें सरकार ने इनको एक मार्च में सुझाव भी दिया था कि अल्फा न्यूमेरिक हैश कोड करके ये उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं। देखिए, आज ये जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी उसी तरीके से यहाँ पर एक कंपनी चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से जाए। इनका सर्वर आज यूएस में, किस तरीके की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं। आज मार्क जुकरबर्ग की खुद की इंफॉर्मेशन आज डार्क वेब पे अवेलेबल है। जिस तरीके से हमने देखा, हम कुछ भी सोचते हैं 5 मिनट बाद सर्च के अंदर आपको वो चीजें दिखने लगती है। यही तो वहां पे हम कुछ भी सर्च किए वो हमारे को फेसबुक पे दिखाई देता है, और फेसबुक की खुद की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर जो वो है वो खुद एक्सेप्ट करवाता है हमसे। जब हम फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं कि हम चाहें तो वो डाटा किसी का शेयर कर सकते हैं, तो फेसबुक शेयर कर सकता है। अमेरिका में बैठा हुआ फेसबुक का सर्वर है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की अखंडता पे और हमारी सुरक्षा के लिए, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश की जो, ठीक है, ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लाल किले का मामला हो या फिर प्रवासी मजदूरों का मामला हो, उसमें जिस तरीके से मैसेज पास ऑन हुए, उन्होंने माहौल को बिगाड़ने का काम किया, चाहे एनआरसी का मामला हो। ठीक है अंशुल जी, ये देश की सुरक्षा क्योंकि आपके लिए भी सर्वोपरि है, हमारे लिए भी सर्वोपरि है, तो सरकार का ये कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है, ना कि किसी की प्राइवेसी में दखल देना है हमारा मकसद। क्या कहना है आपका? विपनेश जी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरी आवाज एको आ रहा है, जिसको जरा ठीक कर लीजिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है ये अनर्थ हो रहा है, ये बेइंसाफी हो रही है, अन्याय हो रहा है। मैं समझता हूं कि कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण रूप से लागू नहीं होता है, लेकिन ये गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर
नागरिक की स्वतंत्रताओं को छीना जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है यहां पर। और सवाल यह है कि ये जमहूरियत रह गई है कि तानाशाही में बदल चुकी है यहां पर। मैं आपको इसका इतिहास बताता हूं। 1 साल से सरकार की आलोचना हो रही है इस कोविड रिस्पांस की वजह से। लोग विरोध में है, नाराजगी है, आक्रोश है, और सबसे ज्यादा आक्रोश जो जहां से व्यक्त हो रहा था, जो माध्यम था, वो था सोशल मीडिया स्पेस। सरकार ने सोचा कि भाई ये सोशल मीडिया स्पेस हमारे इख्तियार में तो है नहीं, इसको हम कैसे कब्जे में लाएं। यहां पर तो उन्होंने ऐसे कानून में तब्दीलियां की 25 फरवरी को, और बिना किसी सलाह मशविरा के, बिना चर्चा के, बिना विचार विमर्श के, बिना सहमति पे ऐसी तब्दीलियां लाई। एक तरह से ये तानाशाही अपने आप में है। तब्दीलियां लाने के बाद ये जो व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, इसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो पता चल जाएगा। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ये ऑथर को महफूज रखता था, इसको गुप्त रखता था, और इससे लोग भयभीत नहीं होते थे, अपनी बात व्यक्त करना चाहते थे। और जमहूरियत में एक बहुत बड़ा अधिकार है कि आप अपनी विचार को व्यक्त कर सकें बिना भय के, बिना डर के। और यहां पर अब क्या होगा, जो सरकार कोई भी जो आलोचना करेगी, जो पोस्ट आएगा, वो उसके पास कार्रवाई कर सकती है। और ये तो आपका कहने का क्या मतलब है, सरकार ने ये अपनी छवि के लिए किया है क्या? बिल्कुल छवि के लिए नहीं, आलोचना को बंद करने के लिए, लोगों की आवाज को दबाने के लिए, दबोचने के लिए, धमकाने के लिए। सोशल मीडिया टीम, जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, वो सिर्फ इंटरमीडिएरी है। आपकी इस बात पे 2 फिंगर रेज हो रही है, एक तो रेखा अग्रवाल की और एक रोहित चहल जी की। क्या रोहित जी यही सच्चाई है कि पिछले कुछ दिनों में सरकार की जो आलोचना हुई है उससे घबरा गए आप, इमेज की वजह से ऐसा किया गया है क्या? देखिए, अगर आपको याद हो, ये कब की बात है, ये 25 फरवरी की बात है। उससे पहले कोर्ट के आदेश पे इस तरीके से कानून बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी किसी सरकार ने कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है कि महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी की प्राइवेसी है, प्राइवेसी बिल्कुल हम तो मानते हैं प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेसी के थ्रू अगर आप ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिससे देश की सुरक्षा पे अगर खतरा होता है, तो सर आपकी मेरी सुरक्षा की बात आ रही है, सिर्फ मेरे व्यक्तिगत सुरक्षा की नहीं है, देश की सुरक्षा की बात है। अगर किसी बच्चे के बारे में गलत जानकारी, किसी महिला के बारे में गलत जानकारी डाली जाती है, सर मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, सर मेरे को बोलने दीजिए। अगर यहाँ पर किसी महिला के बारे में या किसी ऐसे, अगर वहां बैठ के आतंकवादी कहे नहीं भैया मैं तो यूज करूंगा, हम इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सर आप ऐसा नहीं कर सकते ना सर। देश के अंदर अगर दंगे फैलते हैं, दंगे होते हैं, और वहां पर दंगों का सोर्स कौन है ये पता लगना चाहिए सर। देश के अंदर अगर आप किसी चीज की ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है, तो वो पता लगना चाहिए सर। उसमें सर सरकार आज हमारी है, कल आपकी होगी, परसों किसी और की होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर राज्यों के अंदर भी सरकार है, वो भी अगर चाहेंगे तो वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से, सर ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर बहस ना करते, देश की सुरक्षा एकजुटता के साथ हमें साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, तरुण विज जी हमारे साथ। और उससे पहले घनश्याम तिवारी जी, आप बोलिए, आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सरकार ने जो कदम उठाया है? देखिए विपनेश जी, इसके 3 पक्ष हैं। पहला कि सरकार का निजता के ऊपर क्या रुख रहा है। जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तमाम जजों के सामने ये कहा कि निजता का अधिकार नागरिक का नहीं है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो राग अलापने लगे कि हमारी सरकार हमेशा निजता के अधिकार के साथ थी। तो पहली बात तो सरकार का अपना जो पक्ष है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। दूसरी बात है कि जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये बिग टेक कंपनीज हैं, ये भारत में कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा लेकर के नहीं आई हैं, ये अपना व्यापार करने आई हैं और ये कोई चैरिटी करने नहीं आई हैं। तो ये जरूरी है कि भारत जो कि एक बड़ा देश है, दुनिया के इस बाजार में भी बहुत बड़ा देश है, वो प्रभावी भूमिका में रहे, वो अपने नियम खुद बनाए और इन कंपनियों के आधार पर नियम न बनाए। ये जरूरी है देश की अखंडता के लिए कि अगर किसी भी कंपनी में, जैसे कि व्हाट्सएप है, देश में 50 करोड़ अकाउंट हैं, अगर उनके माध्यम से कोई गलत जानकारी देश में फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से लिंचिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार को मौका मिला था, जब कैम्ब्रिज एनालिटिका के चलते सवाल उठे थे, तो रविशंकर प्रसाद जी ने मार्क जुकरबर्ग से ऐसी बात की जैसे कोई स्कूल मास्टर बात कर रहा हो। जब सरकार को मौका मिलता है तो सरकार मौका गवा देती है, क्योंकि वो इन मंचों का प्रयोग करके अपना राजनीतिक प्रचार करती रही है। अगर गृह मंत्री ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम व्हाट्सएप पे 25-50 लाख लोगों का समूह जुटा सकते हैं, लोगों को डराने वाले मैसेजेस भेज सकते हैं, हंसाने वाले मैसेजेस भेज सकते हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का राजनीतिक रुख अलग है और सरकार का जो नीतिगत रुख है अलग है। यहीं पर इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, चर्चा हमारी आगे भी जारी है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।